जय गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, माता शीतला की कथा सुनाने जा रहे हूँ। आप लोग ध्यान से सुने एवं तथा कमेंट बॉक्स में जय माँ शीतला माँ अवश्य लिखें। जय माता दी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में ना तो मेरा कोई मंदिर है और ना ही मेरी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, चावल का जो माड़ होता है, किसी ने नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले तथा छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता शीतला गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता करने के लिए कोई नहीं आगे आया। वह अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन महिला ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रहे और काफी तड़प तड़प के परेशान हो रहे। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली, काफी राहत मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे शरीर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में कहती हुई अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई। यह देखकर वह कुम्हारन डर गई और डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं माता शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन कुम्हारन को दिया। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं, क्या करूं, इतना सोचकर काफी परेशान होने लगी। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता गरीबी फैली हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना कोई बैठने का आसन है, ना कोई चरपैया है, ना कोई कुर्सी आदि है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग दो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ मातेश्वरी, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्ति होली के बाद की सप्तमी अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धोने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। हे माँ, इतनी कृपा बनाए रखना। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार
इस धरती पर सिर्फ कुम्हार परिवार जात का ही होगा, तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उसी गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। आज पूरे भारत में शीतला माता का मुख्य मंदिर डुंगरी गांव में है। शीतला माता के दिन यहाँ बहुत विशेष मेला लगता है और माता जी की कृपा से सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो माता जी की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी माँ शीतला माँ सभी मनोकामनाएं निश्चित पूर्ण करती हैं। एक बार बोलो, माँ शीतला माता की जय, माँ शीतला माता की जय, माँ शीतला माता की जय।